हाँ, तो फिर से आपका मेरे यूट्यूब चैनल स्टडी विद सुनील कुमार पर स्वागत है। तो आज हम लोग बिहार एसएससी के जितने भी प्रीवियस ईयर के प्रश्नों का एनालिसिस कर रहे हैं। आज हम लोग उसका जो है प्रीवियस ईयर का सेट नंबर जो है 10 का हम लोग एनालिसिस करेंगे। इससे पहले 9 सेट का जो है हम लोग एनालिसिस कर चुके हैं। यदि अभी तक आप उस वीडियो को नहीं देखे हैं तो आप हमारे यूट्यूब चैनल के जो है प्लेलिस्ट में जाकर वहाँ देख सकते हैं। वहाँ सचिवालय सहायक के नाम से एक प्लेलिस्ट बना है, उसमें सारे 9 वीडियो को जो है एक साथ कर दिया गया है। तो चलते हैं, आज हम लोग देख सकते हैं कि बिहार एसएससी द्वारा जो परीक्षा आयोजित कराई गई है, प्रथम इंटर स्तरीय पीटी परीक्षा जो 9 दिसंबर 2018 को प्रथम पाली में आयोजित कराई गई थी, उसके जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न हैं उसका हम लोग एनालिसिस करते हैं। क्योंकि आप लोग जानते हैं कि नवंबर में जो है बिहार एसएससी सचिवालय सहायक सीजीएल 3 का एग्जाम होने जा रहा है। तो यह जितने भी आपके वीडियो है आपके लिए जो है काफ़ी लाभदायक सिद्ध होंगे। आप 10 से 15 मिनट समय निकालकर प्रतिदिन जो है इस वीडियो को जरूर देखें। तो चलते हैं हम लोग प्रथम प्रश्न को देखते हैं। प्रथम प्रश्न आप देख सकते हैं, पानीपत की तीसरी लड़ाई कब लड़ी गई थी। तो आप जानते हैं कि पानीपत की 3 लड़ाइयाँ हुई थी। तो पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये 1761 में लड़ी गई थी। और यदि डेट पूछे परीक्षा में, यदि डेट पूछता है तो 14 जनवरी को, है ना, 14 जनवरी 1761 को जो है पानीपत की लड़ाई हुई थी। ये हरियाणा में हुई थी। और यहाँ जो अहमद शाह अब्दाली और मराठा सेनापति सदाशिव के बीच जो है पानीपत की तीसरी लड़ाई लड़ी गई थी। यह तो आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। खास करके पानीपत की जो तीनों लड़ाइयाँ हैं, तीनों लड़ाई को जो है आप लोग को याद कर लेना है। पानीपत की जो प्रथम लड़ाई हुई थी वो हुई थी आपकी 21 अप्रैल 1526 को, 21 अप्रैल 1526 को आयोजित कराई हुई थी। उसमें जो है आपका बाबर और इब्राहिम लोदी के बीच जो है युद्ध हुआ था। फिर पानीपत का जो द्वितीय युद्ध हुआ था ये आपका 5 नवंबर 1556 को हुआ था हेमू और अकबर के बीच। और पानीपत की जो तीसरी लड़ाई हुई थी ये आपका 1761 यानी 14 जनवरी 1761। अभी के वर्तमान दौर में क्या हो रहा है कि पहले जो था आपका केवल ईयर पूछ लिया जाता था, अभी जो है दिनांक सहित परीक्षा में जो है प्रश्नों को पूछा जा रहा है। इसलिए आप डेट सहित जो है ईयर को याद करें। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि लोकपाल की स्थापना पहली बार कब की गई थी। तो लोकपाल की स्थापना पहली बार 1809 में की गई थी। लेकिन भारत में जो है लोकपाल की स्थापना जो है पहली बार 1970 में किया गया था, उड़ीसा में किया गया था। और एक और प्रश्न बार बार पूछा जाता है, लोकपाल के जो प्रथम जो हेड कौन थे। तो ये जो है उनका नाम था पिनाकी चंद्र घोष। पिनाकी चंद्र घोष अभी वर्तमान में हालांकि प्रदीप कुमार मोहंती हैं। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार में रेलवे का पहिया बनाने का कारखाना कहाँ स्थित है। तो ये आपका छपरा है। छपरा जो सारण डिस्ट्रिक्ट में है, वहाँ एक बेला नामक स्थान है, वहीं पर जो है आपका रेल व्हील प्लांट जो है बिहार में स्थित है। नेक्स्ट है कि भूकंप की तीव्रता मापने वाला यंत्र क्या कहलाता है। तो ये रिक्टर स्केल है। इस प्रश्न को हम लोग प्रीवियस जितने भी बिहार एसएससी के प्रश्नों का हम लोग एनालिसिस किए उसमें बहुत सारे प्रश्नों पेपर में जो है इस प्रश्न को दिया गया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि हाथी परियोजना यानी एलिफेंट प्रोजेक्ट एलिफेंट कब शुरू किया गया था। तो ये 1991 से 92 में किया गया था। और यदि केवल ईयर देता है तो 1992 में एक आपका हाथी परियोजना और एक बाघ परियोजना भी काफ़ी बार परीक्षा में पूछा गया है बिहार एसएससी द्वारा। प्रोजेक्ट टाइगर जो है आपका 1973 में स्टार्ट हुआ था। वहीं यदि पूछे कि प्रोजेक्ट एलिफेंट कब स्टार्ट हुआ था तो आपका 1992 में स्टार्ट हुआ था, यानी 1991 से 92 के बीच में स्टार्ट हुआ था। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, माधव राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है। तो ये आपका मध्य प्रदेश में है। तो भारत के जितने भी राष्ट्रीय उद्यान हैं ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बिहार एसएससी द्वारा भारत के राष्ट्रीय उद्यान से हर पेपर में जो है प्रश्नों को पूछा गया है। प्रीवियस ईयर के पेपर को एनालिसिस करने से हम लोग को ये कंसेप्ट क्लियर हो जा रहा है कि कहाँ से प्रश्न जो है बिहार एसएससी उठाती है। और हम लोग देख रहे हैं कि बार बार एक ही क्षेत्र से सभी पेपर में जो है बिहार एसएससी प्रश्न जो है उठा रही है। प्रथम रेलवे और परिवहन विश्वविद्यालय की स्थापना कहाँ की गई। तो बड़ोदरा में की गई। बड़ोदरा यानी गुजरात में किया गया था। रुपे कार्ड को पहली बार भारत में व्यावसायिक स्तर पर कब जारी किया गया। तो 2012 में व्यावसायिक स्तर पर जारी किया गया। हालांकि अभी वर्तमान में रुपे कार्ड को आपका भूटान अपना लिया है, नेपाल भी अपना लिया है, बहुत सारे देश जो है भारतीय रुपे कार्ड को यूज कर रहे हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, पीएलआई की अवधारणा जो है सबसे पहले कहाँ लागू की गई थी। तो यूएसए में किया गया था, यानी यूनाइटेड स्टेट ऑफ अमेरिका, संयुक्त राष्ट्र संघ अमेरिका में जो है पीआईएल की अवधारणा सबसे पहले लागू की गई थी। नेक्स्ट प्रश्न है कि संयुक्त राष्ट्र संघ के 72वें सत्र
किस भारतीय ने संबोधित किया? हालांकि ये उस समय का करेंट अफेयर है। अभी वर्तमान में देखा जाए तो 77वां सत्र का आयोजन किया गया था, जिसमें हमारे देश के प्राइम मिनिस्टर द्वारा जो है उसको संबोधित भी किया गया था। तो संयुक्त राष्ट्र संघ, ये संयुक्त राष्ट्र संघ आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। यूएनओ जो है इसकी स्थापना जो है आपका 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। ये भी प्रश्न बार बार पूछा जाता है कि संयुक्त राष्ट्र संघ का स्थापना कब किया गया था? तो 24 अक्टूबर 1945 को किया गया था। और इसमें 193 अभी वर्तमान में 193 देश यूएनए को जो है सदस्य हैं। और इसमें इंडिया जो है 1945 में ही शामिल हो गया था। यूएनओ का सदस्य 1945 में ही बन गया था। अभी वर्तमान में जो है गुटेरस इसके प्रमुख हैं। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। ब्रह्म समाज यानी ब्रह्मा समाज की स्थापना कब की गई थी? तो आप लोग सभी जानते हैं कि राजा राम मोहन राय द्वारा ब्रह्मा समाज की स्थापना जो है 1828 में की गई थी। बिहार में के किस जिले में सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो बिहार में आपका एकमात्र जिला गोपालगंज है, जहाँ लिंगानुपात सबसे अधिक है। वहाँ जो है महिलाओं की संख्या प्रति 1000 पुरुषों की संख्या से अधिक है। ये प्रश्न आपका बिहार के लिए, बिहार से संबंधित है और काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बीपीएससी में भी बार बार पूछा जाता है, यानी बिहार की जितने भी परीक्षाएं आयोजित की जाती है उसमें प्राय इस प्रश्न को पूछा जाता है कि बिहार के किस जिले का सर्वाधिक लिंगानुपात है? तो गोपालगंज। और पूरे ऑल इंडिया ओवर पर यदि पूछे तो किस राज्य का लिंगानुपात सबसे अधिक है? तो केरल राज्य का जो है लिंगानुपात सबसे अधिक है। नेक्स्ट है कि ग्लोबल पासपोर्ट पावर में भारत का वैश्विक रैंकिंग क्या है? तो ये उस समय के हिसाब से आपका 75 दिया है, लेकिन अभी वर्तमान की दृष्टि से 2022 में जो ग्लोबल पासपोर्ट पावर की रैंकिंग आई है, ये प्रत्येक 3 महीने पर जो है जारी की जाती है। इसमें भारत का स्थान जो है अभी 85 है। वर्तमान में देखा जाए तो 85 है और नंबर 1 पर जो है जापान का पासपोर्ट है। नेक्स्ट प्रश्न है कि बिहार के किस जिले में महिला साक्षरता सर्वाधिक है? तो बिहार का रोहतास जिला जो है, रोहतास जिसको सासाराम के नाम से भी जानते हैं, तो रोहतास डिस्ट्रिक्ट जो है वहाँ की जो लिटरेसी रेट है सबसे अधिक है। वहाँ महिलाओं की, पुरुषों की भी साक्षरता दर, ऑल ओवर लिटरेसी रेट बिहार में सबसे अधिक जो है आपका रोहतास का है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। स्वर्ण क्रांति का संबंध किस क्षेत्र से है? स्वर्ण क्रांति का संबंध जो है आपका हॉर्टिकल्चर से है। हॉर्टिकल्चर से जो संबंध है स्वर्ण क्रांति का है। लाइफ ऑफ पाई पुस्तक के लेखक कौन है? तो यान मार्टेल। हम लोग देख रहे हैं प्राय जितने भी बिहार एसएससी के प्रीवियस ईयर के सेट का एनालिसिस कर रहे हैं उसमें सभी में जो है पुस्तकों को पूछा ही गया है। 4 से 5, 6 पुस्तकों का नाम पूछा गया है। नेक्स्ट है कि नील सत्याग्रह बिहार में कहाँ आरंभ हुई थी? तो चंपारण। नील सत्याग्रह जो आपका चंपारण में महात्मा गांधी द्वारा किया गया था 3 कठिया प्रणाली के विरुद्ध में। ये भी आपका इंपॉर्टेंट टॉपिक है। इससे भी प्रायः हर सेट में बीपीएससी हो या बिहार एसएससी हो एग्जाम में अपना प्रश्न को पूछती है। नेक्स्ट है कि टोडा जनजाति कहाँ निवास करती है? तो ये नीलगिरी की पहाड़ी में टोडा जनजाति जो है भारत में कहाँ पर निवास करती है? तो नीलगिरी की जो पहाड़ी है वहाँ पर निवास करती है। अवधि साहित्य मृगा की रचना किसने की? तो ये कुतुबन है ना, कुतुबन ने किया था। नेक्स्ट प्रश्न है कि पंचायती राज पर अशोक मेहता समिति की स्थापना कब की गई थी? तो अशोक मेहता समिति की स्थापना जो है 1977 में की गई थी और इन्होंने द्विस्तरीय पंचायती राज व्यवस्था का सिफारिश किया था। और एक बलवंत राय मेहता और अशोक मेहता, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बलवंत राय मेहता ने त्रिस्तरीय पंचायती राज का सुझाव दिया था जो वर्तमान में भी फॉलो हो रहा है। नेक्स्ट है कि बिहार लोक शिकायत अधिनियम कब पारित किया गया? तो ये 5 जून 2016 को किया गया। बिहार लोक शिकायत अधिनियम जो है 5 जून 2016 को किया गया। बिहार में पंचायत समिति के अंकेक्षण, नियोजन और वित्त का अध्यक्ष कौन होता है? तो पंचायत समिति का प्रमुख होता है। और कल के प्रश्न में हम लोग देखे थे कि पंचायत समिति के सदस्य यदि अपना रिजाइनेशन देना चाहे तो किसको देगा? तो जो है पंचायत समिति के प्रमुख को दे सकता है। और यदि कोई मुखिया है वो अपना रिजाइनेशन त्याग पत्र देना चाहता है तो किसको देगा? तो जिला पंचायती राज अधिकारी को देगा। तो ये सारे प्रश्न जो है बिहार से संबंधित है। बिहार से भी प्रश्नों को, बिहार के जितने भी प्रश्न हैं उसको भी देख लेना है, खास करके यहाँ के स्थानीय स्वशासन, उसके अलावा जो भी बिहार का कुछ करेंट अफेयर है उसको, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाला है। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न में। करेंट अफेयर का भी हम एक सीरीज लाएंगे जिसमें बिहार से संबंधित जितने भी सारे करेंट अफेयर है उसका हम 2-3 वीडियो बनाकर अपलोड कर देंगे। नेक्स्ट है कि उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? तो हिलेरी
मंटेल, है ना। उल्फ हॉल उपन्यास के लेखक कौन है? हिलेरी मंटेल। किस वर्ष को नियोजन अवकाश कहा गया? तो 1966 से 1969। हम लोग कल भी देखे थे कि जो पंचवर्षीय योजना है जो भारत में 1951 में स्टार्ट हुई थी, प्रथम पंचवर्षीय योजना 1951 से 1956 तक हुई थी। उसके बाद द्वितीय जो है 1956 से 1961 तक हुआ था। तो पहला जो था आपका हेराल्ड डोमर पद्धति पर था, दूसरा जो है पीसी महाल चंद पर था। तो इसके अंतर्गत जो आपका योजना आयोग है वो काफ़ी इम्पोर्टेंट है। और योजना आयोग में जो अवकाश था वो 1966 से 1969 तक था। उस बीच में जो है योजना अवकाश को जो है क्लोज कर दिया गया था। इसके बाद फिर जब हमारी मोदी जी आते हैं, मोदी जी प्राइम मिनिस्टर बनते हैं, तो योजना आयोग को जो है बंद कर देते हैं और उसके बदले में नीति आयोग का स्थापना जो है 2015 में करते हैं। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं कि बिहार में कांग्रेस का अधिवेशन कहाँ हुआ? तो यहाँ तो गया दिया है, हालांकि बिहार में कांग्रेस का 2 अधिवेशन हुआ था। एक आपका बांकीपुर में हुआ था, जो आर.एन. माधोलकर थे 1912 में। उसके बाद फिर जो था 1922 में जो आपका गया में हुआ था। चलते हैं हम लोग नेक्स्ट प्रश्न को देखते हैं। भारतीय औद्योगिक निवेश बैंक का मुख्यालय कहाँ है? तो ये कोलकाता में है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं 1857 से 1859 का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम पुस्तक के लेखक कौन है? तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। ये काफ़ी इंपॉर्टेंट प्रश्न है। 1857 से 1859 का जो प्रथम स्वतंत्रता संग्राम हुआ था उस नाम से एक पुस्तक लिखी गई। उस पुस्तक के लेखक कौन थे? तो कार्ल मार्क्स और एफ एंगल्स। पाइका जो नृत्य का संबंध किस राज्य से है? तो ये बिहार से है। तो बिहार के जितने भी नृत्य है, लोक नृत्य है, ये आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। नेक्स्ट है कि इंडिया डिवाइडेड पुस्तक के लेखक कौन है? तो आप लोग सभी जानते हैं कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद, भारत के प्रथम राष्ट्रपति जो बिहार से संबंधित थे। तो इन्होंने एक पुस्तक लिखी जिसका नाम था इंडिया डिवाइडेड। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं मिशन इंद्रधनुष। मिशन इंद्रधनुष जो है ये कहाँ से स्टार्ट किया गया था? मिशन इंद्रधनुष जो है आपका वाडनगर कहाँ पर स्थित है? तो ये गुजरात में है ना। नेक्स्ट है कि विश्व जनसंख्या दिवस कब मनाया जाता है? तो 11 जुलाई को प्रति वर्ष हम लोग विश्व जनसंख्या दिवस मनाते हैं। तो जितने भी आपके राष्ट्रीय अंतर्राष्ट्रीय दिवस है ये भी आपके लिए काफ़ी इंपॉर्टेंट है। भारत का कौन सा राज्य सर्वाधिक लोहा उत्पादन का राज्य है? तो उड़ीसा जो है सर्वाधिक लोहा उत्पादक राज्य है। प्रधानमंत्री जन औषधि योजना का मुख्य उद्देश्य क्या है? तो पूरे देश में उचित दाम पर दवा को उपलब्ध कराना। नेक्स्ट है कि राज्यसभा में कितने सदस्य राष्ट्रपति द्वारा निर्वाचित किए जाते हैं? तो 12 सदस्यों को जो है जो विभिन्न क्षेत्रों से सर्वश्रेष्ठ प्रदर्शन करते हैं उनको मनोनीत किया जाता है। नेक्स्ट है कि गारो पहाड़ियाँ कहाँ स्थित है? तो मेघालय में है। गारो और खासी पहाड़ियाँ भी है और गारो और खासी वहाँ की जनजाति का भी नाम है। नेक्स्ट हम लोग प्रश्न को देखते हैं हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना किसने की थी? तो हिंदी उपन्यास कंकाल की रचना जो है जयशंकर प्रसाद के द्वारा की गई थी। नेक्स्ट है कि किस देश की मुद्रा पाउंड स्टेर्लिंग है? तो ब्रिटेन की है। ब्रिटेन की जो मुद्रा है पाउंड है। नेक्स्ट है कि जिला न्यायाधीश की नियुक्ति किसके द्वारा की जाती है? तो जिला न्यायाधीश की जो नियुक्ति है राज्यपाल के द्वारा की जाती है। जिला में जो जज होते हैं उनकी नियुक्ति किनके द्वारा की जाती है? तो राज्यपाल के द्वारा की जाती है। देवी मैग्रो कहाँ पर है? तो उड़ीसा में है। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं किल कैनाल किसको किसको जोड़ता है? तो ये उत्तरी सागर को बाल्टिक सागर से जोड़ने का काम करता है। किल जो कैनाल है, किल नहर जो है आपको उत्तरी सागर और बाल्टिक सागर को आपस में जोड़ती है। नेक्स्ट है कि नामीबिया की राजधानी कहाँ है? तो पिंडहोक। धमाल लोक नृत्य किससे संबंधित है? धमाल लोक नृत्य जो है आपका जम्मू और कश्मीर से संबंधित है। भारत छोड़ो आंदोलन के समय सबसे अधिक समय तक समानांतर सरकार की स्थापना कहाँ की गई थी? तो सतारा में की गई थी। और सतारा को जब लॉर्ड डलहौजी ने हड़प नीति के अंतर्गत सबसे पहले इसको हड़पा भी था। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि इसका उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है? तो ग्रेफाइट का जो उपयोग है, ग्रेफाइट का उपयोग लेड पेंसिल बनाने में किया जाता है। थर्मस फ्लास्क की खोज किसने की थी? तो जेम्स डेवोर। थर्मस फ्लास्क की खोज जो है जेम्स डेवोर के द्वारा की गई थी। दूध की शुद्धता मापने के लिए किस यंत्र का उपयोग किया जाता है? तो लैक्टोमीटर का उपयोग जो है दूध की शुद्धता मापने के लिए किया जाता है। तो हम लोग जितने भी प्रैक्टिस सेट कर रहे हैं, यदि आप प्रतिदिन इस प्रैक्टिस सेट को देखेंगे तो आपके जितने भी जीके जीएस के प्रश्न होंगे एक भी प्रश्न जो है आप गलत कर नहीं आप आएंगे। एक्चुअली ये लास्ट दिन तक जो है हमारा ये जो है श्रृंखला चलते रहेगा, क्योंकि बहुत सारे जो
छात्र हैं वो कॉल भी किए, मैसेज भी किए कि सर परीक्षा के आखिरी डेट तक जो है आप इस सीरीज को चलाइए। तो बिहार की जितने भी परीक्षाएं आयोजित कराई गई है, मैं पूर्ण कोशिश करूंगा कि जितने भी परीक्षाएं बिहार की आयोजित कराई गई है, सभी के जितने भी जीके और जीएस का सेक्शन है उसका मैं वीडियो आप लोग के लिए बनाकर अपलोड कर दूँ। भेड़ के एंथ्रेक्स होने का क्या कारण है? तो बैक्टीरिया। भेड़ में जो एंथ्रेक्स होता है उसका कारण क्या है? बैक्टीरिया के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न है कि अग्नि बुझाने के लिए किस का इस्तेमाल किया जाता है? तो सोडियम बाइकार्बोनेट का यूज किया जाता है। भूरा कोयला के रूप में किसे जाना जाता है? तो लिग्नाइट को जो है भूरा कोयला के रूप में किया जाता है। प्राचीन भूगर्भिक चट्टानों की आयु को मापने के लिए किसका इस्तेमाल किया जाता है? तो जितने भी पुराने भूगर्भिक चट्टान हैं उनकी एज को मापने के लिए पोटेशियम और आर्गन डेटिंग का यूज किया जाता है। पोटेशियम और आर्गन डेटिंग का। प्रकाश संश्लेषण की क्रिया अधिकतम किस में होती है? तो लाल रोशनी में। प्रकाश संश्लेषण क्रिया सबसे अधिक जो होती है लाल रोशनी में होती है। मैं 2 बार रिपीट कर देता हूँ ताकि आप लोग को जो है आसानी से याद हो जाए। नेक्स्ट है कि कालाजार किस कारण से होता है? तो कालाजार जो है लिस्मानिया के कारण होता है। कालाजार जो है लिस्मानिया के कारण होता है। नेक्स्ट प्रश्न हम लोग देखते हैं, रक्त के थक्का को जमाने में क्या मदद करता है? तो रक्त जो है ब्लड को जमाने में कौन मदद करता है? तो जो ब्लड में प्लेटलेट्स होता है वो उसका हेल्प करता है। आयोडीन किस रूप में पाया जाता है? तो आयोडीन जो है ठोस रूप में पाया जाता है। आयोडीन जो है ठोस रूप में पाया जाता है। पेप्सिन एंजाइम कहाँ पाया जाता है? तो ये आमाशयिक रस में पाया जाता है। जरा दृष्टि के उपचार के लिए किस दर्पण का उपयोग किया जाता है? तो बायोफोकल लेंस का उपयोग जरा दृष्टि में किया जाता है। कल्पना 1 उपग्रह किसको समर्पित है? तो ये मौसम हेतु। नेक्स्ट प्रश्न को हम लोग देखते हैं कि मेगाट्रॉपिक्स जो उपग्रह है इस संयुक्त अभियान कहाँ का है? तो भारत और फ्रांस के बीच मेगाट्रॉपिक्स उपग्रह दोनों को एक साथ जो है ये अभियान स्टार्ट किए थे। नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ है? तो हैदराबाद में है। नेशनल रिमोट सेटिंग एजेंसी कहाँ पर है? तो हैदराबाद में है। सोना में क्या मिलाया जाता है? तो तांबा और सोना में जो है तांबा को मिलाकर। नेक्स्ट है कि चिमनी और धुआं किस सिद्धांत से बाहर निकलती है? तो संवहन सिद्धांत के द्वारा चिमनी से जो धुआं का निष्कर्षण होता है। ट्यूबलाइट के अंदर किसका मिश्रण होता है? तो मरकरी और आर्गन का मिश्रण होता है। तो इस प्रकार से जो बिहार एसएससी द्वारा 9/12/2018 को प्रथम पाली में जो परीक्षा आयोजित कराई गई थी उसके जितने भी जीके और जीएस के प्रश्न थे ये आपके सामने रहे और आशा करता हूँ कि आप लोगों को काफ़ी ये पसंद आ रहा होगा और आगामी जितने भी बिहार की परीक्षा है उस सभी परीक्षाएं में आपके लिए ये जो है रामबाण साबित होगा। और यदि आप इसका पीडीएफ चाहते हैं तो आप हमारे टेलीग्राम चैनल को ज्वाइन कीजिए। लिंक जो है आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा। वहाँ पर इस पीडीएफ को जो है हम शेयर कर देंगे। आप वहाँ से पीडीएफ भी डाउनलोड करके देख सकते हैं। तो सभी को बहुत बहुत धन्यवाद जुड़ने के लिए।